बहुत ही सुने हो, हम लोग छोटे थे ना तब, उसमें स्मृति ईरानी है ना, अभी कैबिनेट में कोई मिनिस्टर है, तो वही उसकी मेन एक्ट्रेस थी। तो क्योंकि सास भी कहीं बहुत थी ना, उसी तरीके से एक और बन सकता है, क्योंकि शिक्षक भी कभी छात्र था, समझे। तो हमको पता है कि स्टूडेंट क्या सोच रहा है और क्या करता है। तो अमीन्स में दूसरा टॉपिक है, अमीन्स का ही एक कंपाउंड डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट, और ये डायजोनियम सॉल्ट बनाना हम सीख चुके हैं, इसका एक पहले इंट्रोडक्शन आपको बताते हैं। एक तरह का सॉल्ट है, तो सॉल्ट कैसा कंपाउंड होता है? आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड है। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से है कि R(N2)X, सॉरी N2 कहाँ लिखेंगे, N2X, N2 प्लस X माइनस, इनके के बीच तो कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इनके के बीच आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। और ये पढ़ चुके हैं हम लोग लास्ट क्लास में कि अनस्टेबल होता है। R की जगह पर आप एरोमेटिक कंपाउंड भी रख सकते हो, उस एरोमेटिक कंपाउंड में सिर्फ एक ही रखना है हम लोग को, अराइल ग्रुप में। अराइल ग्रुप में सिर्फ एक ही रखेंगे, बेंजीन। बेंजीन वाला ही जब हम लोग को पढ़ना है तो बेंजीन वाला ही लेके चलेंगे। N2X, ये प्लस है और ये माइनस। जहां पर X जो है, X कैसे हो सकता है, हम बता चुके हैं X माइनस के बारे में कि X अलग अलग तरह का होता है, लेकिन इससे पहले जितना भी चैप्टर पढ़े वहां पे अगर ये सॉल्ट आया है तो वहां पे X के जगह पे सिर्फ Cl और Br लेके हम चले। इस बार हम लोग बताते हैं आपको Cl के जगह क्या कर, Cl हो सकता है, Br माइनस हो सकता है, उसी तरीके से HSO4 माइनस हो सकता है, HSO4 माइनस, उसी तरीके से BF4 माइनस हो सकता है। और अलग अलग आयंस रखेंगे हम तो इसका नाम अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग तरह का सॉल्ट बनेगा, अलग अलग सॉल्ट का नाम अलग अलग होगा। NaCl है और KCl है, सेम होगा। NaCl NaBr, कटायन तो सेम, लेकिन अनायन क्या हो सकता है, ये हो सकता है, Br हो सकता है। NaCl NaBr नाम अलग हो जाएगा। तो जैसे जैसे इसका वैल्यू चेंज करते जाएंगे, जो डायजोनियम सॉल्ट है उसका नाम अलग अलग होता जाएगा। तो नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसका यूपीसी नेम या नेम इसका क्या है, उसको हम लोग लिखते हैं बेंजीन। बेंजीन ये वाला रिंग चेंज हो गया, ये N2, इसको कहा जाता है डायजोनियम, ठीक है। N2 ग्रुप इज डायजोनियम। और X माइनस जो है वो तो नेम ऑफ अनायन है, बेंजीन डायजोनियम एंड नेम ऑफ अनायन। अनायन का जो भी नाम होगा वो, तो जैसे हम एक जनरल नाम लिख दें, मान लो तो हम लोग जैसे पढ़ते आए हैलाइड करके, इसको मान लो हम लिख देते बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। तो हैलाइड में क्या क्या ले सकते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, यही सब ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी HSO4 माइनस हो जाएगा तो बेंजीन डायजोनियम, फिर उसका नाम लिखना पड़ेगा HSO4 माइनस का, बेंजीन डायजोनियम BF4 का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए एक बेंजीन है N2Cl है, तो फिर इसका नाम क्या लिखा जाएगा, बेंजीन डायजोनियम, क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिख देंगे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। ब्रोमीन रहा तो ब्रोमाइड हो जाएगा। और अगर मान लीजिए HSO4 माइनस रहा, तब नाम क्या होगा, बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फाइड नहीं हुआ, SO3 सल्फाइड होता है, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट है ये। उसके बाद उससे लास्ट, उसके बाद वाला कौन सा है, उसके बाद वाला बता पाइएगा, उसका नाम नहीं पता होगा, पक्का हम जान लें। वो आयंस बहुत रेयरली रहता है ना, N2BF4, बोरोन, बोरोक्लोराइड थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डायजोनियम, कॉमन नहीं है, याद नहीं रहता है, इतना सोचने का नहीं है, अब पढ़ लिए तो अब याद रहना चाहिए, ठीक है। बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट,
फ्लोरोबोरेट। ये था कुछ कंपाउंड और ब्रोमीन में ब्रोमाइड बन जाएगा। और भी कई हो सकता है। खास बात आपको हम बता दें कि इतना हम लोग को पढ़ना ही नहीं है। ज़्यादातर रिएक्शन इसका मिलेगा और सीएल से ज़्यादा मिलेगा, कुछ इसका मिलेगा। दूसरा उसके बाद आपको हम दिखा देते हैं, इसमें नोमेनक्लेचर हो गया, आइसोमेर्स में कुछ होता नहीं है। स्ट्रक्चर अगर इसका देखें, स्ट्रक्चर ऐसा होता है। स्ट्रक्चर अगर इसका हम लोग देखना चाहें तो स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। बेंजीन है, N2 जो है उनके बीच में आपस में ट्रिपल बॉन्ड है, और जो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया हुआ है उसके ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक है, और एक माइनस। ये इसका स्ट्रक्चर है। दूसरा प्रिपरेशन आ जाते हैं, और तो कुछ पता ही नहीं। प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? प्रिपेयर करने का तरीका, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में प्रॉपर्टीज से जाता है, तो कैसे प्रिपेयर करते हैं? सैंडमेयर तो इसका रिएक्शन अगर किसी से होगा, वो किससे होगा? जैसे कि CuCl HCl से, CuBr Br से, तो वो सैंडमेयर रिएक्शन। वो पहला वाला चैप्टर आप लोग कंफ्यूज करिए, इसमें भी कंफ्यूज। दो रिएक्शन है, उसमें प्रॉपर्टीज जो है वो सैंडमेयर रिएक्शन। कैसे बनाते थे, याद है? हम भी बोल देंगे नहीं नहीं याद है, तो क्या होगा फिर? कभी कोई हेल्प ही नहीं करता है मेरा। क्लोरोबेंजीन उतना लंबा नहीं, डायरेक्ट इस चैप्टर से देखते हैं। एनिलीन, एनिलीन से हम लोग बना सकते हैं। एनिलीन, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बना सकते थे, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट एनिलीन से बनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो गैटरमैन रिएक्शन हो जाएगा। नाइट्रस को इतना जगह कमी यहाँ लिखो। नाइट्रस एसिड कहते हैं। नाइट्रस एसिड मिक्सचर है NaNO2 प्लस HCl। इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग NaNO2 प्लस 2HCl, इससे तब जाके प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2Cl। साथ NaCl मिल जाता है, H2O मिल जाता है। साइड प्रोडक्ट अगर आपको लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, हालांकि सबका जरूरत नहीं पड़ेगा। ये हेलोल्केन्स में, हाँ, क्यों इससे? क्योंकि बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से हेलो एरिन्स बन सकता है, हेलो बेंजीन बन सकता है। तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से हेलो बेंजीन बन सकता है, इसीलिए है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट एक्चुअल में होता क्या है? तो हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स हम पढ़ लिए कि बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट एनिलीन से बनता है, इसीलिए बस पढ़े थे। प्रिपरेशन के बाद में क्या आएगी? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज इसका याद रखिए, कुछ ही रिएक्शन है, लेकिन कुछ रिएक्शन में कई रिएक्शन आने वाला भी है। उससे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ लिख लीजिए, दो तीन है फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ लिख लीजिए। फर्स्ट, कलरलेस। फर्स्ट है कलरलेस। या ऐसे करके लिखिए ना, हम लोग को जो मेन पढ़ना है बेंजीन डायजोनियम, पूरे सबके बारे में तो नहीं पढ़ना है, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड करके लिख लीजिए। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज अ कलरलेस। ज्यादातर रिएक्शन आपको इसी का मिलेगा, प्रिपेयर भी हम लोग यही वाला किए हैं। एक्चुअल में बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट होता क्या है? वो ये होता है, डायजोनियम सॉल्ट भी होता है N2H। तो डायजोनियम सॉल्ट में जरूरी नहीं कि बेंजीन हो, बेंजीन के जगह पर दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। अराइल डायजोनियम सॉल्ट ये बनाता है। क्या लिखना है? पहला, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज कलरलेस। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, readily soluble in water। readily soluble in water।
नेक्स्ट, cold stable in cold but reacts with water when warm. Stable in cold but reacts with water when warm. जब इसको गर्म कर देंगे तो वो रिएक्ट कर जाएगा। इस पॉइंट को अलाइन कर लीजिए, ठीक है, या स्टार मार्क दे दीजिए, इस पर रिएक्शन देखेंगे कि एक लिख लीजिए। अच्छा, सॉल्ट है तो वाटर सॉल्युबल तो होगा ही, तो लिखवा ही दिए, लेकिन एक पॉइंट और लिखिए, बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट इज insoluble in water, is insoluble in water and stable at room temperature, and stable at room temperature. ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। एक्चुअल में प्रॉपर्टी में जो केमिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी सब तो देख लिए, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो पहला है वो है स्टैंडमेयर रिएक्शन। स्टैंडमेयर रिएक्शन और यही रिएक्शन मेन पढ़ना होता है हाइड्रोकेन्स हैलोजेंस में, क्योंकि इसी से हैलोजन बनता है। एक हम बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट लेंगे, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट N2H, इसका रिएक्शन कई चीज से करवा सकते हैं। अगर इसका रिएक्शन स्टैंडर्ड रिएक्शन के अकॉर्डिंग, अगर इसका रिएक्शन मान लीजिए हम लोग करवा रहे हैं CuCl HCl, इसका रिएक्शन करवा सकते हैं हम लोग CuBr HBr। उसी तरीके से इसका रिएक्शन करवा सकते हैं CuCN KCN। तब इसका जो नेगेटिव आयन है वो आपस में वो यहाँ पे कंपाउंड बनाएगा, N2 हट जाएगा और जाके Cl जाके जुड़ जाएगा। दूसरा इसमें क्या जुड़ना चाहिए, इसमें बेंजीन ब्रोमीन जाके जुड़ेगा, N2 रिप्लेस। इसमें क्या जुड़ेगा, कौन सा आयन है इसमें, CN यहाँ जाके जुड़ेगा, बेंजीन नाइट्राइड। ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, स्टैंडमेयर रिएक्शन। दूसरा एक रिएक्शन जो आप लोग हाइड्रोकेन्स हैलोजेंस में जो एक्स्ट्रा दे दिया था, जरूरत नहीं था, एनसीईआरटी में नहीं था उस टाइम में, वो रिएक्शन जो अरिहंत वाले बुक में लोग पूछ रहे थे, वो था गैटरमैन रिएक्शन। फर्स्ट टर्म वाले में गैटरमैन रिएक्शन, काम सेम टाइप का ही है, रिएजेंट चेंज हो जाता है, गैटरमैन रिएक्शन बन जाता है। N2X, इसका रिएक्शन अगर हम लोग करवा देते हैं कॉपर पाउडर और HCl के प्रेजेंस में, या फिर कॉपर पाउडर HBr के प्रेजेंस में, HBr रिएक्शन कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में, तब जो कंपाउंड, जब जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन का नाम गैटरमैन रिएक्शन है। अभी इस तरीके से रिएक्शन करवाएं तो वो रिएक्शन का नाम स्टैंडमेयर रिएक्शन है। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पता है इससे क्या चल रहा है, पता है इससे सिंपल ये चल रहा है हम लोगों को कि यहाँ पे N2 मिल जाएगा 5 से और साथ में CuH, N2 मिल जाएगा CuH। इससे हम लोग को पता चल रहा है कि बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से हेलोबेंजीन बनाया सकता है, साथ में बेंजीन नाइट्राइड बना सकता है। थर्ड रिएक्शन, ये भी फर्स्ट चैप्टर का रिएक्शन है, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को रिएक्ट करवा सकते हैं KI से, KI से, हाँ नहीं नहीं,
अच्छा उसमें लास्ट वाले में तो भूल ही गए एक बताना, इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन रिएक्शन जो था लास्ट वाला, उसमें फिनल क्रॉस अल्काइलेशन असाइलेशन नहीं हो पाता है। इलेक्ट्रोफिलिक में तो वो भी था ना, तो वो नहीं हो पाता है। रीजन उसके पीछे क्या है कि जो एनिलीन है, एनिलीन बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, और जो उसका रिएजेंट है फिनल क्रॉस अल्काइलेशन या असाइलेशन का AlCl3, वो अच्छा इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्टर है, तो वही दोनों आपस में रिएक्ट कराता है। जब वही दोनों रिएक्ट कर पाता है, रिएक्ट कर जाता है, तो पारा ग्रुप या ऑर्थो ग्रुप एक्टिवेट नहीं हो पाता है, रिएक्शन नहीं हो पाता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो कहीं पर अगर उसमें नोट्स बनाइएगा तो उसमें लिख लीजिएगा अल्काइलेशन असाइलेशन नहीं हो पाता है। रीजन है कि NH2, ये जो है एनिलीन, कहाँ चला गया प्रिपरेशन वाला, एनिलीन ये बहुत अच्छा एटॉन पेयर डोनर है, और वो बहुत अच्छा एटॉन पेयर एक्सेप्टर है AlCl3। लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है, दोनों ही आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। जबकि रिएक्ट नहीं करना है, अगर रिएक्ट कर जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, रिएक्ट कर जाता है नहीं बन पाता। इससे क्या बनता है, इससे ये बनता है, आई आके जुड़ जाता है, इससे क्या बन गया आयोडोबेंजीन, और KX चला जाएगा बाहर और N2 चला जाएगा। तो सारे रिएक्शन में जैसे लिखे उसी ऑर्डर में देते हैं, N2 पहले KX बाद में, इससे आयोडोबेंजीन बन जाता है। फोर्थ रिएक्शन जो है वो देखते हैं, ये रिएक्शन जनरली Cl के लिए, ClBr इसके लिए, तो हम यहाँ Cl लिख के बना देते हैं ताकि प्रॉब्लम आपको क्लियर रहे। आयोडीन रिप्लेस करता है Cl को Br को, F रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। उसके साथ एक रिएक्शन करवाते हैं, N2Cl का एक और रिएक्शन दिखाते हैं। HBF4 इसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, तो इसको याद रखने का तरीका सिंपल, इसको बाहर कर दीजिए, HCl बाहर, BF4 माइनस है और ये क्या है प्लस, BF4 यहाँ पे लाके जोड़ दीजिए। N2BF, एक तो इससे ये समझ में आया कि हम लोग ये वाला कंपाउंड कैसे बना सकते हैं, बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड से ही बना सकते हैं, एक रिएक्शन अप्रोच। दूसरा इसको फिर इसको हीट कर दी थोड़ा सा, जब इसको हीट थोड़ा सा करेंगे तो N2 अलग हो जाएगा, BF3 अलग हो जाएगा, F जाके यहाँ जुड़ जाएगा, और जब F यहाँ आकर के जुड़ेगा तो ये बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। साथ में क्या मिलेगा, N2 अलग हो गया, BF3 अलग हो गया, जो एक F था वो यहाँ के जुड़ गया। इससे क्या मिला, फ्लोरोबेंजीन। तो अभी तक जो देख रहे थे फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, इस बार क्या मिल गया फ्लोरोबेंजीन। तो आपको वहां भी एलो एल्केन हैलोजेन देखेंगे कि फ्लोरोबेंजीन बनाने का कोई अच्छा मेथड बहुत ज्यादा डायरेक्ट नहीं है, इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं। फिर अब कौन सा बच गया, हाँ एक प्रॉपर्टी क्या किया था, अंडरलाइन करवाए थे, अंडरलाइन कौन सा करवाए थे, स्टेबल एट कोल्ड बट रिएक्ट विथ वाटर। चलिए उसको भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक और देख लेते हैं, HOH क्या है ये, वाटर वाटर है, जवाब दे दिए वाटर है, H3PO2, ठीक है, ये भी एक और एसिड है, फास्फोरस का ही, फास्फोरस का एसिड होता है, H3PO3, H3PO4, H3PO2, सी ब्लॉक में पढ़े हैं, सबका स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन होता है, लेकिन जैक बोर्ड में ज्यादा आता है स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन, CBSE में नहीं आता। इससे इसको बाहर कर दीजिए, क्या बन के बाहर हो जाएगा, अभी बताएं कि सी का कई तरह का एसिड है, H3PO3 बन के बाहर हो जाएगा, इसको H3 से बाहर कर दीजिए, ठीक है, N2 बाहर हो गया, H आकर है किसके पास, बेंजीन के पास, तो ये एक्चुअली C6H6 है कि C6H5 है, H5 है, एक के आके जुड़ गया तो C6H6 बन गया ना। तो ऐसा करने से ये बन जा रहा है बेंजीन, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या मिल गया साथ में, H3PO2,
ये क्या बन जाएगा, H3PO3, यहाँ से Cl और N2, H3PO3 HCl प्लस N2, ये हो। H3PO3 में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया ना, तो एक तरीके से वो कहते हैं कि H3PO2 ऑक्सीडाइज जा रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन निकाली ऑक्सीडाइज जा रहा है। 6 नंबर, इसी तरह का रिएक्शन एक और, ये रिएक्शन कई एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट में अप्लाई होता है, लेकिन हम लोग इसको सिर्फ बेंजीन डायजोनियम हैलाइड में देख रहे हैं, N2Cl, ये दोनों ही रिएक्शन। इसका रिएक्शन है इथेनॉल से। इथेनॉल को देखिए हम किस तरीके से लिख रहे हैं ताकि ये भी याद हो जाए आसानी से। ये क्या CH3CH2OH, इसमें आप क्या करिए, इसका Cl इसका H को बाहर कर दीजिए, ठीक है, N2 बाहर हो जाएगा, H जैसे इसको यहाँ लाके जोड़े हैं उसी तरीके से इसे यहाँ लाके जोड़ दीजिए। ऐसे करेगा अगर रिएक्शन आप लिख लिख के याद करिएगा, याद हो जाएगा। इधर क्या बचेगा फिर, CH3 और क्या CHO, तो CHO क्या एल्डिहाइड हो गया ना, तो CH3CHO बचेगा, N2 अलग हो गया, HCl अलग हो गया, H आके यहाँ जुड़ गया, H के यहाँ जुड़ने से ये बन गया बेंजीन, ये बेंजीन बन गया। यहाँ मिलेगा आपको CH3CHO। अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, H का रिमूवल होना ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ऑक्सीडाइज हो गया, तो इसमें हम लोग H3PO ऑक्साइड हो रहा है, इसमें अल्कोहल ऑक्साइड हो रहा है, तो क्वेश्चन रहता है इसमें, इसीलिए बता रहे हैं ऑक्सीडाइज जाता है ये। HCl बाहर हो जाएगा, N2 बन जाएगा, HCl बाहर हो गया, साथ साथ N2 भी। इस तरीके से एक रिएक्शन ये होगी। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। वो पॉइंट लिख पाए थे क्या, व्हेन वार्म, क्या लिख पाए थे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड स्टेबल है हॉट वाटर में, लेकिन वो रिएक्ट कर जाता है जब पानी को आप गर्म कर दीजिएगा। पानी में गर्म, अगर पानी में रखा गया है तो वो स्टेबल है कोल्ड में, 0 डिग्री सेल्सियस पे समझिए स्टेबल है 273 केल्विन पर, लेकिन वो थोड़ा सा भी गर्म करेगा 10 डिग्री से चले जाते हैं 283 केल्विन, 10 डिग्री ज़्यादा रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा, N2 बाहर कर दीजिए, OH यहाँ जाके जोड़ दीजिए। कौन सा कंपाउंड मिला, फेनॉल। पता है चला कि फेनॉल भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद एक और क्या देख रहे हैं, एट नंबर, एक बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट ये है, ये भी रिएक्ट करता है N2BF4 माइनस प्लस, इसका रिएक्शन NaNO2 कॉपर के प्रेजेंस में हीट करके होता है। इससे आपको देखने को मिलेगा कि N2 बाहर हो जाएगा, BF4 Na के साथ बाहर हो जाएगा क्योंकि ये Na प्लस है और ये NO2 माइनस है, तो बेंजीन के पास जा करके जुड़ जाता है NO2, Na के साथ आ जाता है BF4 और N2 अलग हो गया। क्या मिल गया इस बार, नाइट्रोबेंजीन। अगर हम बोले कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से आपको बनाना है नाइट्रोबेंजीन, तो कैसे बनाएंगे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से पहले HBF4 रिएक्शन करवा दीजिए, बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट बन जाएगा, समझ क्या कह रहे हैं। और बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट का रिएक्शन किससे करवा दीजिए, NaNO2 कॉपर के प्रेजेंस में हीट कर दीजिए थोड़ा सा, उससे क्या बन जाएगा
अब नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवा देंगे तो क्या बन जाएगा वापस से अमीन। ये प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ अमीन का पहला रिएक्शन था कि नाइट्रोबेंजीन से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। अब क्या होता है, हमको लगता है सब फिनिश, अब कोई प्रॉपर्टी नहीं बचा। HBF4 वाला भी रिएक्शन हो गया। अच्छा एक रिएक्शन बच गया, ये कपलिंग रिएक्शन। ये कैसे होता है देखिए, अभी तक हर जगह देखिए N2 रिमूव जा रहा है, सारे में यही है, N2 का रिप्लेसमेंट हो गया। ये जो रिएक्शन है उसमें N2 रिप्लेस नहीं होता है, N2 खुद रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है देखिए, एक बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट ले लीजिए जैसे Cl, इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं फिनॉल से, फिनॉल, फिनॉल का जो पारा पोजीशन का H है वो HCl बना के बाहर जाएगा, इसका पाई बॉन्ड एक टूट जाएगा और पाई बॉन्ड टूट करके इस तरह का कंपाउंड बना देगा। बेंजीन के साथ जो N N ट्रिपल बॉन्ड था डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये भी डबल बॉन्ड हो जाएगा। N के पास आकर के एक और बेंजीन जुड़ जाएगा, जैसे ये हटा इसका बॉन्ड फ्री आके जुड़ जाएगा किससे, N से, और इसके पास क्या है OH। ठीक है, इस पूरे को कहा जाता है एजोबेंजीन। एजोबेंजीन, एजोबेंजीन के ये कौन सा पोजीशन है OH का, पारा, इसको कहते हैं पारा हाइड्रोक्सी, पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और इसमें दो चीज आपस में आकर जुड़ जा रहा है, N2 का रिएक्शन हो रहा है, कपल बन जा रहा है, इसलिए कपलिंग रिएक्शन कहते हैं इसको। इसका एक और एग्जांपल है, आप फिनॉल के साथ साथ एनिलीन से भी करवा सकते हो। एनिलीन सेम रिएक्शन, सेम तरीके से N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और यहाँ Cl माइनस, इसका रिएक्शन इस बार करवा रहे हैं एनिलीन से। एनिलीन को भी आप इस तरीके से लिख दीजिए C6H5NH2, लेकिन उसके एक H को बाहर निकाल के दिखाइए ताकि आपको रिएक्शन याद रखना आसान हो। इससे इन दोनों को बाहर कर दीजिए और इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए और पाई बॉन्ड को तोड़ दीजिए। पाई बॉन्ड को तोड़िएगा प्लस साइज का हट जाएगा, जैसे इसका पाई बॉन्ड तोड़ेंगे प्लस साइज हट जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसा बेंजीन N डबल बॉन्ड N, इसके पास आ जाएगा एक और बेंजीन, और एक और बेंजीन के पास क्या है साथ साथ NH2। अब इसका नाम क्या होगा, NH2 का नाम क्या है, ये पूरे पैरेंट चेन में OH ब्रांच बन गया तो हाइड्रोक्सी हो गया, तो फिर ये भी तो ब्रांच बन जाएगा, तो नाम क्या होगा अमीनो, पारा अमीनो, पारा अमीनो एजोबेंजीन। ठीक है, कैसा था, अच्छा था ना, चैप्टर फिनिश हो गया।